अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो जैसा कि आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वालेकुम सर। हम आज स्टार्ट कर रहे हैं एक कोर्स 7 दिनों का, जिसमें मैं आप लोगों को मैथ्स के बेसिक और मेन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में पढ़ाऊंगा। उसके साथ साथ इंग्लिश के स्पेशली पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्योंकि इंग्लिश में मोस्टली आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें जो पढ़ाते हैं कॉलेजेस में, स्कूल्स में, वो चीज़ और आपकी जो एग्जाम्स में आती है वो बहुत डिफरेंट होती है। आपको डेफिनेशंस बता देते हैं, नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, एडवर्ब्स क्या होते हैं, बट हमें जो सेंटेंस में ये चीज़ें मिलती हैं, एक ही वर्ड होता है जो आपको एज एडजेक्टिव भी मिलेगा, एज एडवर्ब भी मिलेगा, एज प्रपोजिशन भी मिलेगा। तो वो सेंटेंस में आपको कैसे पहचानना है कि एक सेंटेंस में आता है एक वर्ड, वो नीचे आपको बताएंगे। जैसे मेरा टेस्ट अभी आप लोगों ने दिया होगा, उसमें जो नीचे वाला पोर्शन था उसमें मैंने यही आप लोगों से पूछा था कि जो एक वर्ड अंडरलाइन है वो कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं उसमें, चाहे वो एरर्स में आएँ, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स में आएँ, चाहे ऐसे ही आपको डायरेक्शन दे के पूछा जाए। तो इस तरीके के ही आते हैं मोस्टली टेस्ट में। तो वो चीज़ पढ़ेंगे, वो दोनों वो सारी चीज़ें रिलेट करेंगे कि एक वर्ड प्रोनाउन और नाउन एज अ वर्ब कैसे यूज़ होता है, एज अ प्रपोजिशन कैसे यूज़ होता है। ये सारी चीज़ें इंग्लिश में सीखेंगे। अब मैथमेटिक्स में हम क्या सीखेंगे? मैथमेटिक्स में एक्चुअली जो मेन टॉपिक्स हैं, जो बेसिक टॉपिक्स हैं, देखें आईबीए वाले बहुत बेसिक चीज़ें पूछते हैं और उन बेसिक चीज़ों में ऐसे कॉन्सेप्ट देते हैं कि आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये बहुत बड़ी चीज़ है। कोई ज्योमेट्री बहुत सिंपल सब्जेक्ट है, बहुत सिंपल है। हम एक दिन में ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री ये एक दिन में इंशाल्लाह कर लेंगे। मेन चीज़ें होगी उन्हीं को पकड़ के आपको रखना है, क्योंकि अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी बेसिक बहुत वीक है मैथ में, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी अच्छी है। अब इन दोनों कैटेगरीज़ के लोगों को पढ़ना डिफरेंट वे से होगा, और मैं उन्हीं को समझाना चाहता हूँ जिनकी बहुत वीक है। देखें, आप ज़्यादा पढ़ेंगे तो आप लोगों के लिए मसला होगा मैथमेटिक्स में। आप जो थोड़ा छोटा ही पढ़ेंगे लेकिन कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसी अपनी लिमिट से रहकर आप अपना टेस्ट एटलीस्ट पास कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए मैथ जस्ट पास। चले सबसे पहले सेट पढ़ते हैं। सेट है क्या? देखिए, सेट जो है एक्चुअली, सेट जो एक कलेक्शन होती है किसी भी चीज़ की, कोई भी सेट होता है। आप लोगों को क्या होता है कि आप लोगों को ना ये नहीं पढ़ना कि सेट का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है ये, बट ये एक चीज़ याद रखनी है कि सेट जो है उसका नाम जो होता है कैपिटल लेटर से होता है। अंदर जितने मेंबर्स होंगे, ये मेंबर्स होते हैं, इनको कहते हैं, वो स्मॉल लेटर से होंगे या नंबर से होंगे। एक चीज़ ये याद रखनी है, इसको कहते हैं, ये सारे इसको कहते हैं मेंबर्स होते हैं ये इसके, और ये सेट का नेम होता है। ठीक है। अब इसमें एक चीज़ याद रखनी है कि ये जो मेंबर्स हैं रिपीट ना हो, ठीक है ना। किस तरीके से रिपीट ना हो? देखें, लेट सपोज ए बी सी मैंने रखा, फिर ए रिपीट किया, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, ये सेट नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए यहाँ ए रिपीट हो रहा है। एक मेंबर आप ऐसे कर सकते हैं कि बी ए सी ऐसे रख सकते हैं, या ए सी बी ऐसे आगे पीछे कर सकते हैं, बट एक जो मेंबर है वो दोबारा रिपीट ना हो सेट में। उस सेट की ये कंडीशन है। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इसको कहते हैं। जब भी आप डेफिनेशन पढ़ेंगे तो इट्स अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्शंस। ठीक है, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि वो सेम ना हो, कोई मेंबर सेम रिपीट ना हो, ये चीज़ याद रखनी है। ये एक चीज़ है जो आप लोगों को याद रखनी है कि सेट में कोई मेंबर उसका रिपीट ना हो उसके सेट में। ठीक है। तो ये बस डेफिनेशन में यही आपको याद रखना है मेन चीज़, क्योंकि मैं मेन जो है वो आप लोगों को पढ़ाऊँगा। अच्छा, अब फिनाइट और इनफिनाइट, देखिए नाम से आपको पता चल जाता है। फिनाइट मतलब महदूद, ठीक है ना, महदूद। ठीक है जी। तो लेट सपोज अब एक सेट है 1 2 3 4 डैश डैश डैश, ये देखें 10 तक है। ठीक है।
तो यहाँ पे देखें एंड तक हमें पता है, एंड वाला जो है, ये जो एंड वाला है ये आपका पता है कि एंड वाला जो मेंबर है वो हमें पता है, ये 10 है, तो मतलब 1 से लेके 10 तक इसके मेंबर है, फिनाइट है, इनके पूरे मेंबर्स का हमें पता है, तो इसको कहते हैं फिनाइट सेट। और इनफिनाइट क्या होता है, लेट सपोज ये बी है कि 1 2 3 एंड तक, हमें एंड वाले मेंबर का पता ही नहीं है। तो जब एंड वाले मेंबर का पता ना हो, हमें पता ही नहीं हो कि कितने मेंबर्स हैं, इनफिनाइट मेंबर्स हैं, तो उस सेट को कहते हैं इनफिनाइट सेट। जी एक्सक्यूज मी सर। तो ये होते हैं इनफिनाइट और फिनाइट सेट। उसके बाद है एक होता है सिंगलटन सेट। ये सिंगलटन सेट वो सेट होता है जिसका मेंबर एक हो मेंबर, ठीक है। ये 1 मेंबर हो उसको कहते हैं सिंगलटन सेट। लेट सपोज हमारा सेट है कोई ए, वो है 1, इसके अंदर 1 है, ये बी सेट है, इसको 2 है, ये सी सेट है, इसको 0 है, ये डी सेट है, इसको 9 है। एक बात याद रखें, सब सेट के 2 टाइप होते हैं, एक होता है इम्प्रॉपर सेट, दूसरा होता है प्रॉपर सबसेट। ये 2 चीज़ें याद रखनी है आप लोगों को, प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट। अब पहले तो सबसेट पढ़ते हैं, सबसेट होता क्या है। देखिए एक्सप्लेनेशन पे नहीं जाए, आपको जस्ट समझना है कि सबसेट कैसे होता है और उसका लॉजिक क्या है, वही चीज़ पढ़नी है। देखें कि हम कहते हैं कि ये सबसेट की साइन है, ठीक है। अब ए जो है सबसेट है बी का, लेट सपोज हम कहते हैं ये तभी होगा इफ़, ठीक है, ये तभी होगा ऑल मेंबर्स ऑफ सेट ए ये कंडीशन है कि सेट ए के सारे मेंबर सेट बी में होने चाहिए, उसको कहते हैं सबसेट। फॉर एग्जांपल हमारा ये सेट है ए बी सी, ठीक है जी, और ये हमारा सेट है बी, ए बी सी डी। तो हम कह सकते हैं कि भाई ए जो है सबसेट बी का है, क्यों? क्योंकि ए के सारे मेंबर्स बी में हैं। देखिए ए भी यहाँ है, बी भी यहाँ है, सी भी यहाँ है, तो ए के सारे मेंबर्स बी में मौजूद हैं, तो हम कह सकते हैं कि ए जो है वो सबसेट है बी का। आ रही है, सबसेट मतलब सब मतलब हिस्सा, ठीक है, सब बी, तो सबसेट मतलब उसका हिस्सा। तो हिस्सा को क्या होता है, जो एक पार्ट हो ना किसी दूसरे का। मैं कहता हूँ कि इस पेन का ये पार्ट है, पार्ट क्योंकि ये पेन में आता है, ठीक है, ये पेन में आता है इसलिए ये पेन का पार्ट है। इसी तरीके से ये पूरा ए सेट जो है इसका पार्ट है, इसलिए सब सेट कहते हैं बी का। और इसको शो इसलिए इस साइन से करते हैं, ये साइन का मतलब ए सबसेट बी। और थोड़ा ब्लैंक नजर आ रहा है, नजर आ रही है। क्या कह रहे हैं? वीडियो ब्लर हो रही है। तो देखें ये सबसेट है। अब सबसेट में क्या होता है कि लेट सपोज ये ए सेट है हमारा 1 2 3 है, इसी तरीके से बी सेट है हमारा 1 2 3। तो देखें ए जो है सबसेट बी का कह सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि ए सबसेट के क्या मतलब है कि ए के सारे मेंबर बी में होने चाहिए। देखें ए के सारे मेंबर बी में हैं। इसी तरीके से यहाँ पे बी जो है वो सबसेट ए का है, बिल्कुल है, क्योंकि बी के सारे मेंबर ए में हैं। तो हम क्या समझे कि जब ए और बी इक्वल होंगे तो इसका मतलब है दोनों आपस में एक दूसरे के सबसेट होंगे। तो ये एमसीक्यू से आ सकता है, ठीक है ना, ये एमसीक्यू से आ सकता है कि अगर ए जो है बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, तो बताएं ये कौन से होंगे। तो ए इक्वल बी होगा या ए इक्वलेंट बी होगा या ए, ठीक है। इसी तरीके से ए इंटरसेक्शन बी जो है वो इक्वल होगा ए यूनियन बी का। देखिए ये कंडीशन भी सही है, ये कंडीशन भी सही है। ए को इंटरसेक्शन करेंगे, यहाँ पे इंटरसेक्शन करें सेम आएगा 1 2 3। ये इंटरसेक्शन यूनियन में आपको सबको आता होगा, बट फिर भी रिवाइज कराऊँगा।
तो ये MCQs इस तरीके से बनते हैं, वो मैं बताना चाह रहा हूँ कि कैसे MCQs बनते हैं, लॉजिक कैसे आपको देते हैं, ठीक है ना। तो लेट सपोज आपको पता है, ठीक है, ये ए ऑप्शन है, ये रहा हूँ। प्रॉपर सबसेट वो होता है, प्रॉपर सबसेट जो अगर ए जो है बी का प्रॉपर सबसेट है, इसका मतलब है कि ए जो है ए के सारे मेंबर बी में होने चाहिए और उसके अलावा एक या एक से ज़्यादा मेंबर बी में होना चाहिए ए से, ठीक है। उसके अलावा एक और कंडीशन भी है, ये तभी होंगे प्रॉपर सबसेट जब ए इक्वल बी के नहीं होगा, ये दोनों इक्वल नहीं होंगे तभी ये ए का सब प्रॉपर सबसेट होगा, ठीक है। मतलब ए में सारे मेंबर बी में होने चाहिए, बट फिर भी ए और बी इक्वल नहीं होने चाहिए, इसमें एक या एक से ज़्यादा मेंबर्स एक्स्ट्रा होने चाहिए, तो उसको कहते हैं प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है, एक्चुअली ये इक्वल सेट होते हैं, दोनों के मेंबर सेम होने चाहिए तभी इम्प्रॉपर सबसेट होते हैं। जब ए जो है बी का सबसेट है, ठीक है, ये क्या है, प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। जब ए जो है बी का प्रॉपर सबसेट होगा तो ये जो बी है ये सुपर सेट होगा। आई बात समझ में, दो रिलेशन होते हैं ना भाई, देखें, एक ये लड़की है, ठीक है, ये निदा एक लड़की है, ये फ़िज़ा एक लड़की है, ठीक है। अब जो निदा है, ठीक है, ये इसकी मदर है फ़िज़ा की, तो फ़िज़ा क्या होगी, इसकी डॉटर होगी, ऐसे ही है ना। तो इस तरीके से रिलेशन है, ये इसका सुपर प्रॉपर सबसेट है तो ये इसका क्या होगा, सुपर सेट होगा, यही फ़र्क है। लेट सपोज ए है हमारा 1 2 3, बी है हमारा। यूट्यूब पे मेरा चैनल है, उसको सब्सक्राइब करें। फेसबुक पे मेरा पेज है, उसको फॉलो और लाइक करें। फेसबुक पे मेरा ग्रुप भी है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं।